अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। तुर्की के सूबे बार्तन में कोयले की कान में धमाका, हादसे में 28 अफराद हलाक और कई दीगर कान में फंस गए। सुप्रीम कोर्ट ने साईं बाबा को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले पर लगा दी रोक। प्रोफेसर साईं बाबा और दीगर को जमानत की दरख्वास्त दायर करने की दी इजाजत। उत्तर प्रदेश के जिले आजमगढ़ में बढ़ता जा रहा है घाघरा नदी का कहर। नदी में तुगयानी, 65 गांव में सैलाब से तबाही। शुमाली कश्मीर के जिले बांडीपुरा में आईईडी को बना दिया गया बड़ा, सानेहा टल गया, पुलिस का बयान। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें दर्जे में है हिंदुस्तान। एक और अहम कारनामा, तेलंगाना के वजीर केटीआर का तंज। और अब हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील में। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। बाइडेन ने यह बात डेमोक्रेटिक कांग्रेस की मुहिम कमेटी के इस्तकबालिया में कही। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर शाये होने वाले एक बयान में बाइडेन का हवाला देते हुए कहा गया है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान शायद दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार है मगर इंतशार है। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका दुनिया को इस मुकाम पर ले जाने की सलाहियत रखता है जो पहले कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, हालांकि ये काबू से बाहर है। अगरचे किसी एक शख्स या एक कौम की वजह से नहीं, बल्कि उनका कहना था कि क्या आप में से किसी ने कभी सोचा है कि क्यूबा के मिसाइल बहरान के बाद से आपके पास कोई ऐसा रूसी लीडर होगा जो स्ट्रेटेजिक जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे सकता है और एक जगह हासिल करने के लिए 3-4 हजार लोगों को मार सकता है। तुर्की के सूबे बार्तन में कोयले की कान में धमाके से कम से कम 28 अफराद हलाक और कई दीगर कान में फंस गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को धमाके के वक्त कान में तकरीबन 110 अफराद काम कर रहे थे, जिनमें से ज्यादातर 300 मीटर से ज्यादा गहरी कान में थे। तुर्क वजीर सेहत फरहतीन कोका ने कहा कि 11 अफराद को बचा लिया गया है और उनका इलाज जारी है। उन्होंने कहा कि हंगामी कारकुन रात भर फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिशों में मसरूफ रहे। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि लापता अफराद के लवाहिकीन और दोस्त अहबाब भी मौके पर पहुंच गए हैं, जो अपने प्यारों की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि धमाका तकरीबन 300 मीटर की गहराई में हुआ। वजीर दाखिला सुलेमान स्वेलो ने कहा कि कम से कम 49 अफराद 300 से 350 मीटर के दरमियान एक खतरनाक इलाके में काम कर रहे थे। धमाके की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है और मुकामी प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। यह सरकारी कान तुर्की हार्ड कोल एंटरप्राइजेस है। एलन मस्क ने कहा है कि उनकी रॉकेट फर्म स्पेस एक्स गैर मुय्यना मुद्दत के लिए यूक्रेन की स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस को फंड नहीं दे सकती। मस्क ने कहा कि स्टारलिंक पर हर माह तकरीबन $20 मिलियन खर्च कर रहा है, जो कि बहुत महंगा है। उन्होंने कहा कि स्पेस एक्स ने यूक्रेन में स्टारलिंक को फाल करने और उनकी मदद करने के लिए तकरीबन $80 मिलियन खर्च किए हैं। इससे कबल अक्टूबर में मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा कि और एक तजवीज पेश की थी कि यूक्रेन रूस के क्रीमिया के इलाहाक को कबूल करे और रूस के जेर कब्जा यूक्रेनी इलाकों में रेफरेंडम की इजाजत दे।
क्रेमलिन ने इस तजवीज का मुस्बित जवाब दिया था, लेकिन जर्मनी में यूक्रेन के सफीर आंद्रेज मेलिंक ने ट्वीट किया जिसमें मिस्टर मास्क को हल्फ लफ्ज का इस्तेमाल करते हुए दूर जाने के लिए कहा गया। जुमा को सफीर के तबसरे का जवाब देते हुए मिस्टर मास्क ने कहा कि हम उनकी सिफारिश पर अमल कर रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जुमे को स्टारलिंक सिस्टम बनाने वाली अपनी खलाई कंपनी का जिक्र करते हुए ट्वीट किया। स्पेस एक्स माजी के अखराजात को पूरा करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन वो मौजूदा सिस्टम्स को गैर मुय्यना मुद्दत तक फंड नहीं दे सकता। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर के मुशीर ने कहा कि यूक्रेन स्टारलिंक उसका हल निकालेगा। ब्रिटानिया के वज़ीर-ए-आज़म लिज ट्रस के जरिए वज़ीर खजाना क्वासी क्वार्टिंग की बरतरफी और एक बड़ी इक़्तिसादी पॉलिसी पर दूसरे यू टर्न के बाद उन्हें अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी के कानून साजों की मुखालिफत का सामना है। ऋषि सिंह के हामियों का कहना है कि अदम इत्मीनान बहुत ज्यादा है। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि जल्द ही किसी और वज़ीर-ए-आज़म के लिए जगह बनाने जैसा कुछ नहीं है। एक साबिक वज़ीर ने बीबीसी को बताया कि हम इस तरह गैर मुय्यना मुद्दत तक नहीं चल सकते। ताहम मिस्टर बोरिस जॉनसन के बहुत से हामी हिंदुस्तानी नजात मिस्टर सिंह को इख्तिदार संभालने से रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। एक दीगर एमपी टोरी ने कहा कि पार्टी वज़ीर-ए-आज़म की डाउनिंग स्ट्रीट न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी मायूसी का शिकार है। मोहतरमा ट्रस के हामी क्रिस्टोफर चोप ने कहा कि यह तो वक्त बताएगा कि यह उनके लिए काफी होगा या नहीं, लेकिन उन्हें हटाने की साजिश करने वाले हाइना हैं। उन्होंने कहा कि हम मुमकिन तौर पर किसी और वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफा देने पर मजबूर नहीं कर सकते। हमें सिर्फ पुरसुकून होकर वज़ीर-ए-आज़म को अपनी हिमायत देने की कोशिश करनी है। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म लिज ट्रस ने जुम्मे के रोज वज़ीर खजाना को इसी क्वार्टिंग को बरतरफ कर दिया और कॉर्पोरेशन टैक्स में 19 से 25% के मंसूबे बंद इजाफे को रद्द करने के लिए एक अहम पॉलिसी को तब्दील कर दिया है। रवा माह के शुरू में इनकम टैक्स की आला शरह को खत्म करने के अपने मंसूबे को मनसूख करने के बाद यह बयान उनका मिनी बजट पर दूसरा यू टर्न है। पाकिस्तान में सूबे बलूचिस्तान के खारान इलाके में हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मस्कानजाई को जुम्मे के रोज एक मस्जिद के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अखबार डॉन ने खारान के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आसिफ हलीम के हवाले से हफ्ते के रोज बताया कि कल नामालूम हमलावरों ने मस्जिद के बाहर जज मस्कानजाई पर फायरिंग की, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए। उन्हें करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल खुद्दूस बजिंजो ने बहादुर और निडर जज की मौत पर दुख का इजहार किया। कोयटा बार एसोसिएशन के सदर अजमल खान काकड़ ने वाक़े की मजम्मत करते हुए 3 रोजा शोक के साथ अदालतों के बाइकआउट का ऐलान किया है। काकड़ ने एक बयान में कहा कि हम इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जस्टिस मुस्कानजाई ने 26 दिसंबर 2014 को बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। बाद अज़ां वो विफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। उन्होंने तारीखी फैसले लिए हैं जिनमें शरीयत के खिलाफ रिहा पर मुबन्नी बैंकिंग निजाम का ऐलान भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते को दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर GN साई बाबा और दीगर को ममनुआ नक्सलियों के साथ मुबैना ताल्लुक के मामले में मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के रिहाई के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस MR शाह और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की खुसूसी बेंच ने मुतालिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का हुक्म जारी किया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर साई बाबा और दीगर को मुतालिका अदालत में जमानत की दरख्वास्त दायर करने की इजाजत दी है। महाराष्ट्र हुकूमत ने हाई कोर्ट के इस फैसले को जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें प्रोफेसर साई बाबा और दीगर को रिहा करने का हुक्म दिया गया था। रियासती हुकूमत ने जुमा को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और हाई कोर्ट के फैसले के ऐलान के फौरन बाद उसे मनसूख करने का मुतालबा किया था, लेकिन जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली ने फैसले पर फौरी रोक लगाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। ताहम बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते को इस मामले की समाअत करने का फैसला किया और रियासती हुकूमत की खुसूसी दरख्वास्त जस्टिस शाह और त्रिवेदी की बेंच के सामने लिस्टेड की गई थी। जुमे को हाई कोर्ट के फैसले के कुछ
कुछ देर बाद जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रियासती हुकूमत की तरफ से पेशवे और प्रोफेसर साईं बाबा को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने इस फैसले पर फौरी रोक लगाने की दरख्वास्त की थी। बेंच ने फौरी तौर पर मामले की समाअत करने से इनकार कर दिया था। उत्तर प्रदेश के जिले आजमगढ़ में घाघरा नदी का कहर बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में घाघरा नदी के पानी से रिंग डैम की कटाई की वजह से तकरीबन 65 देहात के सैकड़ों खानदान मुतासिर हुए हैं। आजमगढ़ जिले इंतजामिया के मुताबिक जिले की सगड़ी तहसील के देवरांचल में बहने वाली घाघरा नदी के पानी की सतह ने गुज़िश्ता 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। घाघरा नदी खतरे के मुकाम से 1.91 मीटर ऊपर बह रही है। महुला से हैदराबाद तक डैम में कई मुकामात पर पानी के रिसाव की इत्तला मिल रही है। वहीं छतौनी गांव के करीब नदी का पानी बांध के बराबर बहने से गांव वाले खौफजदा हैं। महुला गढ़वाल के करीब 30 बहाव की वजह से रिंग डैम का बड़ा हिस्सा कट गया है। लीकेज को रोकने के लिए पूरी इंतजामी मशीनरी को उतारा गया, जबकि गांव वाले भी ताउन कर रहे हैं। आजमगढ़ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फाइनेंस एंड रेवेन्यू ने हफ्ते को कहा कि बचाव और राहत का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। सैलाब से मुतासरा देहात के मुतासरा खानदानों को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया है। मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी एसपी के इलाकाई एमएलए नफीस अहमद ने इंतजामिया की तरफ से दी जा रही राहत को नाकाफी करार दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आजाद भगत सिंह ने सैलाबी इलाका सगड़ी का मुआयना करते हुए कहा कि तहसील सगड़ी के तहत कल 65 देहात सैलाब से मुतासिर हुए हैं। इन गांवों की आबादी 65,000 है। उनमें से 12 गांव की आबादी सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुई है। इन गांवों के 1500 लोगों को रिलीफ कैंप्स में लाया गया है। उत्तर प्रदेश के जिले जौनपुर में कल देर रात गए 2 बसों की टक्कर में खातून हलाक और दीगर 18 जख्मी हो गए। पुलिस ने हफ्ते को बताया कि जिले के जलालपुर थाने इलाके में रोडवेज से आगे निकलने के लिए ओवरटेक कर रही टूरिस्ट बस साइड से टकरा गई। इस तसादुम में खातून की मौत हो गई, जबकि 18 अफराद शदीद जख्मी हो गए। एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी सिटी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि टूरिस्ट बस के ड्राइवर और खलासी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जौनपुर डिपो की रोडवेज की बस जुमे की रात 9:15 पर वाराणसी की तरफ जा रही थी। उसी वक्त सुल्तानपुर से तेज रफ्तार से आने वाली सयाहों की बस ने ओवरटेक करने की कोशिश में साइड से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से रोडवेज की बस का पिछला सीसी टूट गया है। इसके बाद तेज आवाज और मुसाफिरों की चीखों पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। किसी तरह शीशे वगैरह तोड़कर मुसाफिरों को बाहर निकाला गया। इस वाकये के बाद पुलिस और अस्पताल को इत्तला दी गई है। रोडवेज की बस में 30 लोग सवार थे जो जौनपुर से वाराणसी जा रहे थे। वहीं टूरिस्ट बस में तकरीबन 40 लोग सुल्तानपुर के जयसिंहपुर से वाराणसी काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे, जिसमें सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर के रहने वाले जितेंद्र वर्मा की बीवी और उर्मिला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। जख्मियों में बेशतर टूरिस्ट बस के मुसाफिर शामिल हैं। हादसे के बाद जख्मियों को इलाज के लिए सीएचसी रेहटी भेज दिया गया है। उत्तराखंड के भरतपुर गांव में मुरादाबाद पुलिस पर गोली चलाकर फरार होने वाला 1 लाख रुपए का इनामी कानकनी माफिया जफर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मुरादाबाद के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हेमंत कटियाल ने हफ्ते को बताया कि पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जफर को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि जफर ने गुज़िश्ता दिनों उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के कंढा थाना इलाके वाक़े भरतपुर गांव में मुरादाबाद की तहसील ठाकर द्वारा के सब डिविजनल अफसर और कानकनी अफसर को यरगमाल बनाकर डंपर लूट लिया था। मज़कूरा मुठभेड़ में उसने पुलिस टीम को यरगमाल बनाकर फायरिंग करते हुए फरार हो गया। इसमें 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए थे। कटियाल ने बताया कि मुरादाबाद पुलिस ने चेकिंग ऑपरेशन के दौरान आज सुबह बागबड़ा थाना इलाके के केलसा रोड पर एक गैंग ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुश्तबा शख्स को जख्मी हालत में पुलिस ने पकड़ लिया। उसकी शिनाख्त जफर के तौर पर हुई है, जो डुलारी के काकड़ खेड़ा का रिहायशी है। वाज़ेह है कि उत्तराखंड के भरतपुर गांव में मुरादाबाद पुलिस टीम पर हमला करके फरार होने के बाद बरेली जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजी राजकुमार ने 14 अक्टूबर को कानकनी माफिया जफर पर 50,000 रुपए का इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया था। एडीजी की हिदायत पर पुलिस की 10 टीमें जफर की तलाश में मसरूफ हैं।
पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली कश्मीर के जिले बांडी के आस्टेंगो इलाके में हफ्ते की सुबह एक आईईडी को नाकारा बनाकर बड़े सानहे को टाल दिया है। पुलिस राय ने कहा कि बांडीपुरा के आस्टेंगो इलाके में हफ्ते की सुबह बांडीपुरा सूपुर रोड पर 15 से 16 किलो वजनी एक आईईडी को पाया गया। उन्होंने कहा कि आईईडी को पाते ही बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाए मौके पर तलब कर लिया गया, जिसने उसको बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया। दरियासना बांडीपुरा सूपुर रोड पर जो आर्जी तौर पर ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई थी, उसको बहाल कर दिया गया। तेलंगाना के वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर ने कहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान का दर्जा 101 से 107 हो गया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर, जो रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर भी हैं, उन्होंने तंज या अंदाज में एनडीए हुकूमत को एनपीए हुकूमत से ताबीर करते हुए कहा कि यह एक और दिन एनपीए हुकूमत का एक और शानदार कारनामा है। उन्होंने कहा कि नाकामियों को कबूल करने के बजाय यकीनी तौर पर बीजेपी के जोकर्स इस रिपोर्ट के मुखालिफ मुल्क करार देकर मुस्तरद कर देंगे। साथ ही वजीर मौसूफ ने पेश टैग अच्छे दिन भी लिखा है। उन्होंने इस खबर के सिलसिले में अंग्रेजी के एक मशहूर अखबार की खबर का तराशा भी लगाया। हवा के कम दबाव के जेर असर शहर हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश हुई। बंजारा हिल्स, मियापुर, राजेंद्र चंदानगर, खैरताबाद, सोमाजीगुड़ा, मुशीराबाद, चिक्कड़पल्ली, भोलकपुर, कवाड़ीगुड़ा, जवाहर नगर, दोमलगुड़ा, कुकटपल्ली, हैदराबाद, हैदर नगर, ऑलवेन कॉलोनी, निजामपेट और प्रगति नगर में बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में इस माह की 17 तारीख तक रियासत में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। इसी दौरान निजामाबाद शहर में शदीद बारिश हुई है। आधे घंटे तक शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। रेलवे स्टेशन में घुटनों तक पानी दाखिल हो गया है। जिले में एक हफ्ते से जारी बारिश के बायस धान की फसलों को नुकसान पहुंचा है। जमीन बोस हो रही है और कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में शदीद बारिश की वजह से तमाम सड़कों पर पानी जमा हो गया। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद और झिरा संगम मंडलों में शाम के वक्त मूसलाधार बारिश हुई है। हन्नमकुंडा में मूसलाधार बारिश से अहम सड़कों पर पानी जमा है। जिला कलेक्टर निजामाबाद सी नारायण रेड्डी ने तजवीज पेश की है कि हमारा गांव हमारे स्कूल प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए कामों को तरजीह दी जानी चाहिए, ताकि निजामाबाद जिले के सरकारी स्कूल्स में बुनियादी ढांचे को मजीद बेहतर बनाया जा सके। पहले मरहले में जिले के तमाम 114 मंजूर शुदा स्कूल्स में एक हफ्ते के अंदर तमाम काम मुकम्मल करने की वाज़ेह मोहलत दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कलेक्टर ने मुतालिका अहदेदारों के साथ इस प्रोग्राम के साथ धरानी, पोडो, अराजियात, तेलंगाना रूरल स्पोर्ट्स ग्राउंड से मुतालिक मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने जिले के हर मंडल के अहदेदारों से हमारा गांव हमारे स्कूल के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। कलेक्टर ने याद दिलाया कि फंड्स की कोई कमी नहीं है और काम शुरू होने के फौरन बाद बिल अदा किए जा रहे हैं। उन्होंने हिदायत दी कि किसी भी सूरत में कोई भी काम इल्तवा में ना रखा जाए। साथ ही मंडल स्पेशल ऑफिसर्स को हिदायत दी गई कि वो फील्ड सतह पर स्कूल्स का दौरा करें और कामों की निगरानी करें, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कामों में मेयार में कमी ना आ पाए। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। तुर्की के सोबे बार्तिन में कोयले की कान में धमाका, हादसे में 28 अफराद हलाक और कई दीगर कान में फंस गए। सुप्रीम कोर्ट ने साईं बाबा को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले पर लगा दी रोक। प्रोफेसर साईं बाबा और दीगर को जमानत की दरख्वास्त दायर करने की दी इजाजत। उत्तर प्रदेश के जिले आजमगढ़ में बढ़ता जा रहा है घाघरा नदी का कहर। नदी में तुगयानी 65 गांव में सैलाब से हुई तबाही। शुमाली कश्मीर के जिले बांडीपुरा में आईईडी को बना दिया गया नाकाम, बड़ा सानेहा टल गया, पुलिस का बयान।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें दर्जे में है हिंदुस्तान। एक और अहम कारनामा, तेलंगाना के वजीर केटीआर का तंज। और इसी के साथ नाज़रीन, ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।